वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती आ चुकी है और इसको लेकर के जो सवाल आ रहा है ना, ये बड़ा ही पहले तो जो साथी लगातार पूछ रहे थे तो मैंने सोचा चलो ये 2-4-10 लोगों के सवाल होंगे कि भैया क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी की जो भर्ती है वो जुगाड़ से ही होगी कि, और ये सवाल जो लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं वो चूंकि मुझे जो पहले से जानते हैं उन्हें अंदाजा है इस बात का, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ का जो केस था, जो वैकेंसी आई थी जिसमें अब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उस केस में एक पक्षकार हम थे। हमने केस लड़ा था उन बच्चों का जिनके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ था। इसलिए आप सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत सारे साथी ये सवाल मुझसे डायरेक्ट क्यों पूछ रहे हैं, क्या भैया फॉर्म भरे ना भरें, ऐसा ना हो कि 800-1000 रुपए जो है फॉर्म के वो भी बेकार हो जाए। अगर जुगाड़ से ही होना है तो क्या जरूरत है करने का। अब मुझे ये समझ में आ ही नहीं रहा है एक्चुअल में कि मतलब ये क्या बोलूं इसको मैं। दरअसल बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ में जो चीजें हुई और उसमें जो आरोप पब्लिक में लगे थे, कोर्ट में ऐसे आरोप नहीं लगे थे कि भर्ती में धांधली हुई है। ऐसा कोई आरोप कोर्ट में नहीं था। बाहर बच्चे कह रहे थे बिल्कुल कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, धांधली हुई है, पैसे लेकर के नौकरी दी गई है या जुगाड़ किया गया है, लेकिन इसका कोई तथ्य किसी के पास नहीं था, क्योंकि उस केस के एक पार्टी हम भी थे और 1-2 नहीं, लगभग 20-25 बच्चों का केस हम लड़ रहे थे। उसमें बाकायदा ऑर्डर में हमारा नाम मिलेगा आपको। तो मैं आपको इसलिए ये ब्रीफ दे सकता हूं कि आप सच्चाई जान लीजिए कि असल में बात क्या है, क्या ये जुगाड़ है या नहीं है। और एक और चीज मैं यहां से आपको दावे के साथ कहता हूं कि देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ की भर्ती आई, पूरी हो गई, लोग ज्वाइन कर गए। बहुत से 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। चाहे वो अमित है, अमित का एक इंटरव्यू आपके पास पड़ा होगा, जब उसने एग्जाम दिया था उसने बताया था कि इतने स्कोर किए हैं। लोग उसको कह रहे थे कि आप गलत बोल रहे, इतना स्कोर कर ही नहीं सकते, लेकिन उसने जब एग्जाम दे गया था तभी उसने बताया था कि भैया इतने स्कोर किए हैं। यूट्यूब पर मेरे पड़ा हुआ, मैं लिंक ढूंढ के आज डाल दूंगा। या फिर शिवेंद्र हैं, पूजा है, आरती है, बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो इलाहाबाद में आज नौकरी कर रहे हैं। 4थी सैलरी आ गई उनकी, 3री सैलरी आ गई, बिल्कुल अपने मेरिट पे आए हैं। तो उनका एक अलग दायरा है। जो लोग जुगाड़ की बात कर रहे हैं उनका एक अलग हिसाब किताब है। और मैं बहुत जल्द इन सारे प्रतिभावान लड़के लड़कियों से, चाहे वो अमित हो गया, शिवेंद्र जी हो गए, या फिर आरती हो गई, पूजा हो गई, जो आपके अभी आपके सीनियर है, मतलब आप क्लर्क में ज्वाइन करेंगे, स्टेनो में ज्वाइन करके, उन्होंने ज्वाइन किया है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में, और रिव्यू ऑफिसर में मतलब आपके सीनियर्स। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, मेरिट यही है, बस आपकी टाइपिंग की स्पीड थोड़ी कम नापी गई है, उनकी ज्यादा है। उनकी 35 और 40 थी और आपकी जो है 25 और 30 है। तो ये जो है आपकी बात है, वो सब लाइन बाय लाइन आएंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि हर हफ्ते एक लड़का या लड़की आकर के आपके डिपार्टमेंट की सारी चीजें आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने है ना। यकीन कीजिए, मुझसे बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इस भर्ती को तब से जानता हूं जब शायद आप लोगों ने इसकी तैयारी शुरू भी नहीं की होगी। और आज यही परिणाम कि इतने सारे हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे जूनियर जो हैं सेलेक्ट हैं इन पदों में, और वो आपको गाइड करेंगे। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आते हैं आपके बात पर। देखिए, मैं समझ रहा हूं, देखिए भर्ती वैकेंसी कैसी है, मेरिट क्या है, इसके बारे में अगर आपको चाहिए, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो मैं आपको एक और वीडियो बना करके इसकी सारी जानकारी दे दूंगा कि जो 3932 पद आए हैं, जिसमें अलग अलग आपके पद आ गए हैं, स्टेनोग्राफर से लेकर के हर पद जो भी आया हुआ है, चाहे वो एज लिमिट क्या हो सकती है, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, इन सारी चीज़ों को शायद आपकी जानकारी हो गई होगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपको बता भी दूंगा। उसके लिए आप परेशान होइए, आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चाहे वो स्टेनो ग्रेड 3rd होगा या फिर स्टेनो ग्रेड इंग्लिश वाला 3rd होगा। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई है आपकी, देखिए सबसे अच्छी जो भर्ती तो जूनियर असिस्टेंट की 819 है। अब उसमें एक और चीज़ है पैड अप्रेंटिस। अब देखिए, पैड अप्रेंटिस और जो होता है जूनियर असिस्टेंट, इसमें फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि पैड अप्रेंटिस होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ये आप समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस समझ लीजिए कि उसको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, उसको ना महंगाई डीए मिलता है, ना डीए बढ़ेगा तो मिलेगा। जब तक वो परमानेंट नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, बस ऐसा ही समझिए। पैड अप्रेंटिस होता है। ड्राइवर की भी भर्ती आई है, ग्रुप डी में चपरासी की आई है, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, ये भी 1699 भर्तियां हैं। तो अब मैं आपके सवाल पे आता हूं कि क्या भर्ती जो है जुगाड़ पे होती है। बाकी इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है साथियों, ये कुछ
कुछ बेकार निठल्ले लोगों के दिमाग की उपज है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियां जो है वो जुगाड़ से पूरी होती हैं। कोई एक समय ब्रिटिश काल में चला होगा, कोई एक एरा होगा, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं कि जब ये सब चीजें होती होंगी। अब जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, एनटीए जैसी एजेंसियां जो है एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ में जुगाड़ का बात नहीं आया था कि जुगाड़ से नौकरी किसी को मिल गई है या फिर पैसे से नौकरी मिली है, ये मामला नहीं था। कोर्ट में जो मामला हम लोगों ने लड़ा था वो था टाइपिंग में फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, टाइपिंग में ठीक से मार्किंग नहीं हुआ, कुछ लोगों को टाइपिंग में कंप्यूटर किसी का टाइम से नहीं खुला, किसी का कीबोर्ड खराब था और इसके वजह से वो पीछे हो गए। टाइमिंग कैलकुलेशन में कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया था कि मतलब टाइपिंग में उन्होंने कर लिया था पूरा, लेकिन टाइमिंग में वो बाहर हो गए थे कि मतलब उनका सबमिशन नहीं हो पाया था, सबमिट नहीं हो पाया था। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं टाइपिंग में। स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड्स में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब बोले जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जरूर बता दूंगा। ये तो आज मैं सिर्फ आपको इसलिए ये क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो आप लोगों के दिमाग में कुछ बेवकूफ़ प्रवृत्ति के लोग जो है ये डाल रहे हैं कि जुगाड़ से नौकरी होती है तो तैयारी मत करो, ये वही लोग हैं जो अपनी तैयारी बड़े धुआंधार तरीके से करते हैं और आपको कहते हैं कि जुगाड़ से होगा ताकि वो अपनी तैयारी कर ले और आपका हौसला टूट जाए, और इसीलिए मुझे आना पड़ा। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि कैसे टाइपिंग करना है, मंगल स्क्रिप्ट क्या होता है, फ्रंट कौन सा रहेगा, आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे कैप्चर करेंगे, आप कौन कौन से फ्रंट में जाएंगे, शॉर्ट हैंड में आप कैसे हैंडल करेंगे स्टेनोग्राफर की। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले कुछ दिनों में एक एक वीडियो बना करके जरूर दे दूंगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, बिल्कुल मुफ्त दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा टाइम का कमी है, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको मिल जाएगी जानकारी। और आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको आकर के ब्रीफ भी करेंगे टाइम टू टाइम। लड़कियों के लिए लड़कियां गाइड कर देंगे, लड़कों के लिए लड़के, और ऐसा नहीं है लड़कियों को लड़कियों से लड़के भी सीख सकते हैं और लड़कों से लड़कियां भी सीख सकती हैं। वो टाइम टू टाइम आपके हर हफ्ते प्रयास करूंगा कि कोई ना कोई आकर के आपको समझा जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि यहां जुगाड़ से नौकरी होगी, जुगाड़ से नहीं होगी। आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए, आपका नॉलेज सही होना चाहिए। माइनस मार्किंग नहीं होता है तो कंपटीशन का लेवल अपने आप अप होता है, ये आप समझ लीजिए। आप एक पैरामीटर देखिए, कोई भी राज्य की भर्ती देख लीजिए, आजकल हर जगह कटअप हाई जा रहा है, मतलब कि कंपटीशन बढ़ रहा है। अब इसमें जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को निराश नहीं कर सकता ना साथियों, मैं भी उसी भीड़ में नहीं जा सकता, क्योंकि फैक्ट मैं जानता हूं कि आज ऐसी लड़कियां ऐसे लड़के इलाहाबाद में आरओ के पोस्ट पे, रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पे, सेक्रेटरी के पोस्ट पे, एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पे जाकर के ज्वाइन किए हैं, जिन्हें मैं जानता हूं, जिनका मैं नाम बता रहा हूं आपको। अमित आरओ में सेलेक्ट हुआ है, शिवेंद्र जी एआरओ में सेलेक्ट हुए हैं, पूजा एआरओ में सेलेक्ट हुई है, आरती एआरओ में सेलेक्ट हुई है, गौरव एआरओ में सेलेक्ट हुए हैं। 1 रुपया नहीं दे सकते थे, ये देने वाले ही नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ अपनी पढ़ाई अच्छे से की है। तो कोई पैसे के दम पर, जुगाड़ के दम पर इलाहाबाद की नौकरियां नहीं ले सकता है, ग्रुप सी की और ग्रुप डी की। मैं आपको बता रहा हूं, मेरिट बहुत फैक्टर पर काम करता है। हाँ, मैं मानता हूं कि प्यून, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, इन लोगों में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये है कि मतलब आप पहचान और आपकी इंटरव्यू अच्छी हो, आपकी स्किल अच्छी हो, तो ये मेरिट करता है। लेकिन ये जो आपके रिटन टेस्ट वाले एग्जाम है ना, इसमें जुगाड़ कोई चांस ही नहीं बनता है। इसलिए साथियों, ये जुगाड़ का जो मिथ आपके दिमाग में दिया जा रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए। अगर आप में मेरिट है, अगर आप में टैलेंट है, तो स्टेनोग्राफर हिंदी का ग्रुप डी का 881 में आपका सिलेक्शन पक्का है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का इंग्लिश का ग्रेड सी जो होगा उसमें 305 में आपका सिलेक्शन कंफर्म है। जूनियर असिस्टेंट में 819 में तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म है। पैड अप्रेंटिस में भी तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म है 202 में। ड्राइवर में भी, ड्राइवरी तक में आपका कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, आप याद रखिए। जितने भी एग्जाम है आपको देने पड़ेंगे, और आपका मेरिट आ गया तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। वो जमाने बीत गए साहब। इसलिए साथियों, अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिए कि कोई जुगाड़ होगा। अगर कोई दलाल आपको कह भी रहा है कि इसमें जुगाड़ से आपको नौकरी मिल जाएगी, आप पैसे दे दीजिए, आप ठगी के शिकार बन रहे हैं। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा जुडिकेचर बदल चुका है, रिक्रूटमेंट सिस्टम बदल चुका है, पूरा प्रोसेस बदल गया है। और इसी चीज़ों से बचने के लिए जो लगातार कोर्ट्स के ऊपर आरोप लग जाते थे, इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो पहले खुद एग्जाम कंडक्ट कराती थी, उसने एनटीए को दे दिया टेंडर कि भाई आप लोग कंडक्ट करा के मेरिट लाइए, हम सिलेक्शन कर लेंगे।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आज के डेट में सिलेक्शन करता ही नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। आजकल जैसे नीट का सिलेक्शन होता है, जैसे बाकी का सिलेक्शन होता है कि आप रिजल्ट निकाल के दे देते हैं कि इसका नंबर इतना है, इसका नंबर इतना है, और जो टॉप लोग होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें हाई कोर्ट इंटरवीन करता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपकी मेरिट ही आपके इन पदों पे आपकी जगह सुनिश्चित करती है। बाकी कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच करना है, किन चीज़ों से है, वो आपके सीनियर्स आपको गाइड करेंगे। आप चैनल पे बने रहेंगे तो परेशान ना होइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। फॉर्म जल्दी भर लीजिए क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो जाता है और इससे आपको परेशानी आ जाती है। तो यहाँ से एक चीज़ आप लिख के ले जाइए कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी पैसे के इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पूरी भर्ती है ये टैलेंटेड लोगों का इंतजार कर रही है। आप लोग आइए, अपने टैलेंट को दिखाइए। अगर आप में मापदा है नौकरी पाने का तो आपकी ये नौकरी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी मेरिट है तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं छीन सकता। नो इफ एंड बट। और जो आरओ यारो के नाम पर कह रहे हैं कि जुगाड़ है, आरओ यारो में क्यों नहीं कोई हमें एविडेंस दे पाया जुगाड़ का? पहले हमारे पास भी जो बच्चे आए थे वो यही कह रहे थे कि सर बहुत धांधली हुई है ये। हमने कहा भैया एविडेंस दे दो, हम अभी कोर्ट में भर्ती रद्द करवा देंगे, सबूत तो दो। सबूत नहीं था। ये सिर्फ ये होता है कि जब हम फेल हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ कारण देके खुद को सेटिस्फाई करते हैं। पर इस चीज से आप बचिए, इस हीन मानसिकता से बचिए, ये आपको खा जाएगी। मेरी बातें थोड़ी चुभ रही हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा काम है एज अ बिग ब्रदर आपको सही और फैक्ट की जानकारी देना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जुगाड़ से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। टैलेंट है, आप प्रयास कीजिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे दूं। जो मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मेरी जानकारी कितनी सही है और कितनी गलत है। मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के लास्ट में आपको भर्ती आ जाएगी और आप देख रहे हैं कि आपकी भर्ती आ गई है। उम्मीद करता हूं कि ये जुगाड़ वाला कीड़ा आपके दिमाग से निकल गया होगा और आज से आप अपनी तैयारी जो है धुआंधार तरीके से करेंगे। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।